हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक का पहला पोएम का क्वेश्चन आंसर माय मदर एज 66। इसका नोट्स मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है लिंक में, और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोइट फील? किस तरह का पेन है, किस तरह का दर्द है, किस तरह का फीलिंग्स है जो पोइट फील करती है? कब? द पोइट लुक्ड एट हर मदर फेस एंड फाउंड दैट शी इज ओल्ड। पोइट जब अपनी मदर की तरफ देखती है, अपनी मदर के फेस की तरफ देखती है, तो वो क्या फाउंड करती है, वो क्या देखती है कि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी है। सी मे पास अवे वेरी सुन। अब वो सोच रही थी कि उनकी जो मदर है अब वो जल्दी पास हो जाएंगी, मीन्स मर जाएंगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। अब उनकी जो फेस थी वो बिल्कुल एशियन की तरह लग रही थी, एकदम कलरलेस, डलनेस, सैडनेस। ठीक है। और एकदम कॉर्प्स की तरह, मतलब डेड डेड बॉडी की तरह। अ पोइट थिंक्स दैट शी विल लूज हर मदर सुन। अब पोइट सोचने लगी कि अब वो अपनी मदर को जल्दी लूज कर लेंगी, अब वो अपनी मदर को जल्दी खो देंगे। ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या कहा गया। Why are the young trees described as the printing? The young trees described as the sprinting because the poet was in a moving car. The car was running very fast. यंग ट्रीज को डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग से क्यों किया गया है? क्योंकि पोइट जो हमारी मूविंग चलती हुई कार में थी और वो कार की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी, वो बहुत तेज़ी से कार चल रही थी। ठीक है। इसलिए जो हमारी यंग ट्रीज है वो क्या हो रही थी? स्प्रिंटिंग की तरह लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? क्यों पोइट जो है वो जो हमारे मेरी चिल्ड्रन है ना, उनकी इमेज इस पोएम में क्यों लेकर आती है? पोइट क्या दिखाना चाहती है, वो क्यों लेकर आती है कि मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग हो रही है अपने घरों से? तो आंसर देखते हैं। द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट of their homes because the combination of old mother। अब पोइट जो इसलिए लेकर आती है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन करना चाहती है अपनी ओल्ड मदर से। और देखो किससे कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर दो लोगों के बीच में होगी। तो एक तो उन्होंने अपनी मदर से किया, ओल्ड मदर से, और देखो किससे? यंग चिल्ड्रन से। तो एक तो हो गया आपका ओल्ड, अपनी ओल्ड मदर से वो करती है कॉम्बिनेशन, और दूसरी होगी आपकी यंग चिल्ड्रन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो जो ओल्ड एज है वो क्या प्रेजेंट करते हैं? वो प्रेजेंट करते हैं सैडनेस, वीकनेस, डलनेस, कलरलेस। यही प्रेजेंट करते हैं ना वो लोग। जो ओल्ड लेडी होती है वो लोग थोड़ी डांस करती है। ओल्ड होने के बाद डांस करती है क्या? नहीं करती है ना। वो लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, उनके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा सैडनेस जैसे रहने लगते हैं ना। और मेरे चिल्ड्रन क्या प्रेजेंट करते हैं? हैप्पी चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या आप कह सकते हो जो भी चिल्ड्रन जो हैप्पी होते हैं वो लोग क्या प्रेजेंट करते हैं? जॉयस, एक्टिव होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं उनके अंदर, है ना। तो यही कॉम्बिनेशन था, इसलिए वो इस चीज़ को इंक्लूड करती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वाई हैज़ द पोइट बीन Why has the mother been compared to the late winter moon? अब इस पोएम में मैंने दिखाया था कि लेट विंटर मून का क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इतना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों पोइट ने अपने मदर को कंपेयर किया था लेट विंटर मून से। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज नाउ हर मदर इज़ ओल्ड एंड सी लुक्स लेजी। क्योंकि उनकी जो मदर थी वो क्या हो चुकी थी? बूढ़ी हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, और अब वो लेजी हो गई थी। ठीक है। उन
हर मदर लॉस्ट ऑल शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। अब उनकी जो मदर थी वो अपनी यूथ की जो स्ट्रेंथ होती है ना, अपनी जो शाइन थी फेस की, वो सब कुछ खो चुकी थी। उनकी मदर जब यंग थी तो बहुत ज़्यादा क्या थी, उनके फेस पे ग्लो थी, चमक थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल नो दैट लेट विंटर मून, सॉरी, ओके, लेट विंटर मून रिप्रेजेंट सैड एंड डलनेस। अब जो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो लेट विंटर मून है वो क्या चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, सैड को प्रेजेंट करते हैं, डलनेस को प्रेजेंट करते हैं ना। उनकी मदर भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे पोइट ने लेट विंटर मून से अपनी मदर को कंपेयर किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What do the parting words of the poet and her smile signify? अब जो हमारे parting words है, जो poet ने उसकी smile को क्या signify किया, तो the parting words and smile signify, ये signify करते हैं कि hope and assurance। उनके अंदर, पोइट के अंदर एक होप होता है, एक एश्योरेंस रहता है, ठीक है। किस चीज़ का देखते हैं, दैट शी विल डेफिनेटली मीट हर मदर अगेन, कि वो श्योर डेफिनेटली अपनी मदर से मिलेंगी, एज वेल एज शी वांटेड टू सोलेस हर मदर। अब वो जानती थी, वो श्योर थी इस चीज़ से कि मैं अपनी मदर से ज़रूर मिलूँगी। सोलेस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है कंफर्ट, ठीक है। तो वो अपनी इस चीज़ को लेके कंफर्ट थी, ठीक है, कि श्योर थी, एक होप था कि वो अपनी मदर से नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। मैंने पीडीएफ में इसका एमसीक्यू भी दे दिया है और वर्ड मीनिंग भी मैंने दे दिया है, तो उससे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है शायद। अदरवाइज़ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में तो कह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।